क्या लगता है अखिलेश यादव अब सनातनी हो गए हैं, राम भक्त हो गए हैं? कोई राम भक्त नहीं, यदि ये है राम भक्त और कृष्ण भक्त तो मथुरा खाली है। ये अपनी आस्था है, हम लोग सनातनी धर्म से हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। बीजेपी से क्या लेना देना, आरएसएस से क्या लेना देना, विश्व परिषद से क्या लेना, योगी यहाँ चोरी करने आए थे। अखिलेश यादव इस पे राजनीति कर रहे हैं, उसको कैसे? वो बिल्कुल सब उन्हीं का ही किया धरा है। हमारी आस्था सिर्फ पैसे से या उनके चंदे से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारी आस्था उनके मन से है। चंदा चोरी तो गलत चीज है, लेकिन हमारी आस्था नहीं कम होगी। कुछ लोग होते हैं गलत, लेकिन हर किसी को हम गलत नहीं कह सकते। तालाब की एक मछली गंदी होने से हर मछली तो गंदी नहीं हो जाती। चोरी का जो प्रकरण था वो अफवाह है? वो अफवाह है। अच्छा, जो चोर थे कुछ लोग तो पकड़े गए, बात खत्म हो गई। योगी पुनः आएंगे? अरे झमाझम आएंगे, पहले ज्यादा। यहाँ पे 1 रुपए का भी प्रभु के लिए कोई आस्था वास्ता कम नहीं हुआ है, सब पूरा बराबर है। अरे ऐसे जो गलत बोलना चाहते हैं वो बोलेंगे ही। योगी जी पुनः आएंगे, आप लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल, हम तो एकदम सपोर्ट। छोटी सी घटना से जो 500 वर्षों का संघर्ष है उसको भूला नहीं जा सकता है। चंदा चोर कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने 1951 की कार सेवा में गोलियां चलाई थी, वो प्रभु श्री राम के बारे में बात करेंगे। अयोध्या की अगर हम बात करें तो इस समय जो प्रकरण चल रहा है चंदा चोरी को लेकर के, ये अयोध्या का राम जन्मभूमि का निकास द्वार है। उसी के पे मैं खड़ा हूँ, इधर से देखिए श्रद्धालुओं का आवागमन है। और जिस तरीके से तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं अयोध्या के बारे में, हम आज यहाँ पे इसलिए मौजूद हैं कि यहाँ जो आए हुए श्रद्धालु हैं उन्हीं से हम वार्ता करेंगे, सीधे उन्हीं से वार्ता करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से लोगों का कहना है कि चंदा चोरी के बाद में भगवान राम से आस्था कम हुई है, लेकिन ऐसा क्या है, क्या सच है? तमाम ऐसे अफवाहें उड़ रही हैं अयोध्या के बारे में। सीधा हम वार्ता करते हैं आइए श्रद्धालुओं से और जानते हैं। जिस तरीके से ये देख सकते हैं कि ये निकास द्वार है, प्रभु श्री राम जी का पीछे मंदिर है और यहाँ से सीधा निकास द्वार जो चल रहा है ये निकास द्वार है। आइए हम सीधे बात करते हैं। जिस तरीके से अयोध्या राम जन्मभूमि पे चढ़ावा चोरी का प्रकरण जो चल रहा है उसको लेकर, दादाजी कहाँ से आए हैं आप? प्रयागराज से। प्रयागराज से? हाँ। इस समय अयोध्या के बारे में सुने हैं? ठीक ठाक है इस समय। गमछा आपका देख रहा हूँ। हाँ, भगवान राम से तो श्रद्धा नहीं कम हुई है? नहीं, कम नहीं हुआ है। जो इस तरीके से लोग कह रहे हैं कि चढ़ावा चोरी हुआ है, तमाम ऐसी चीज़ नहीं समझ में आता हमें लोग के। समझ में नहीं आ रहा है। क्या जो बताया जा रहा है वो सब झूठ है? अब राम जाने क्या बताइए हमसे। हाँ, आइए इधर भी बात करते हैं श्रद्धालुओं से। क्या कहेंगे? तेलुगु आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से आए, क्या नाम है आपका? तेलुगु में भैया। तेलुगु में? हाँ, तेलुगु में। तो तेलुगु तो मुझे आती नहीं है। क्या नाम है आपका? सुनील पांडे। सुनील पांडे जी, ये बताइए कि जिस तरीके से राम जन्मभूमि का जो प्रकरण इस समय आप देख रहे हैं, जो ट्रस्ट का जो लोग चोरी का मामला, तमाम ऐसी चीजें चल रही हैं, जी बिल्कुल। क्या लगता है आपको कि लोग, ये ऐसा है कि ये पॉलिटिक्स भी होती है, कुछ लोग होते हैं गलत, लेकिन हर किसी को हम गलत नहीं कह सकते। तो इससे मैं नहीं कहूँगा कि सब लोग गलत हैं या मंदिर की कोई आस्था कम होगी। तो ये अपनी आस्था है, हम लोग सनातनी धर्म से हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। मतलब मंदिर से आस्था नहीं कम हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई है। एक क्लास में स्टूडेंट पढ़ते हैं, कोई गलत भी होता है, कई लोग सही भी होते हैं, तो इसमें हम सबको तो नहीं गलत कह सकते ना। ये चीज़ है। लेकिन लोगों का जो एक तरफ विपक्ष जो कह रहा है कि ये मैंने न्यूज़ में भी सुना था कि लोगों की आस्था कम हो गई है, भीड़ कम हो गई है। लेकिन देखो हम भी तो आए हैं, हम जैसे कई लोग होंगे ऐसे। मैं लुधियाना से आया हूँ। लुधियाना से आए हैं? जी जी जी। एक्चुअली यूपी में अपना गांव है, तो मैंने आगे जाना था। मैं चलो रामलला जी के दर्शन करता जाऊँ, बहुत सौभाग्य की बात है। बिल्कुल। तो राम से आस्था नहीं कम हुई है? बिल्कुल भी नहीं कम हुई है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगी। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से आए हैं प्रभु श्री राम के दरबार में आए थे, दर्शन हो गया है? बहुत अच्छा दर्शन हुआ है, सब प्रभु की कृपा है, आशीर्वाद है। अच्छा, एक जो प्रकरण जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से अब तो ये पूरा ये इंटरनेशनल मामला हो चुका है, जी जी, कैसे देख रहे हैं इस चीज को, जो चोरी का मामला? क्या भगवान राम से आस्था कम हो गई क्या? नहीं, हमारी कोई आस्था कम नहीं हुई है। हाँ। नहीं, हमारी लोग पापी है, लोगों के द्वारा की जा रही कथित पाप है ये। हमारे द्वारा थोड़ी न, प्रभु सब देख रहे हैं भाई। तालाब की एक मछली गंदी होने से हर मछली तो गंदी नहीं हो जाती है ना। प्रभु की आस्था हमारे बराबर है, जितना पहले थी अभी भी है, हमेशा रहेगी। ये बताइए कि इस मामले को, चंदा चोरी का जो मामला, जो प्रकरण था, ये पूरा अखिलेश यादव ने खोला, इस मुद्दे को ट्वीट करके इस मामले को खुलासा किया।
क्या लगता है अखिलेश यादव अब सनातनी हो गए हैं, राम भक्त हो गए हैं? इसके बारे में हम नहीं बता सकते। अब अखिलेश यादव वो जाने, हम प्रभु को जानते हैं, हम किसी को राजनेता को नहीं जानते। राजनेता अपनी रोटी सेकने के लिए पक्षों विपक्षों आज ये पक्ष में है तो वो बोलेंगे कि वो गलत है, ये गलत है। बाकी जो रही बात चंदे चोरी की बात, तो ये तो गलत है ही जिन्होंने किया। और रही बात प्रभु की, तो देखिए प्रभु को चंदे की किसी की आवश्यकता नहीं। लोग अपनी श्रद्धा से प्रभु के चरणों पे समर्पित करते हैं, इसके लिए समर्पित कर रहे हैं कि जो एक अपना एक अंश दे रहे हैं कि हमारे द्वारा कुछ प्रभु को हो सके तो प्रभु के चरणों में कोई ना कोई हमारी तरफ से सहयोग हो सके। बाकी अब वो सब कोई सब कुछ चुरा ले, कोई भी चुरा ले, उससे कोई क्या कर सकता है। चंदा चोरी से क्या असर दिखने को मिल रहा है? आप ये अंदर गए थे? कोई असर को नहीं दिखने को मिल रहा है। बराबर पब्लिक श्रद्धालु आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं। हाँ, नहीं, लोगों का कहना है कि चंदा चोरी होने की वजह से श्रद्धालुओं की आस्था कम हो गई है, लोग आना कम कर दिए। नहीं, प्रभु ने थोड़ी ना चंदा चुराया कि प्रभु से नाराज होंगे लोग। चोरी कर रहे हैं, जब प्रभु का नहीं पूछ पा रहा तो उनको क्या पूछेगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का। कहाँ से आए थे? हम लोग सतना से आए। सतना से आए? सतना से आए, मध्य प्रदेश। जी, क्या बात है। चलिए ठीक है, मैं और भी लोगों से बात करता हूँ जिस तरीके से क्या कहेंगे लोग, क्योंकि ये भी देखिए अभी दर्शन करके लोग आ रहे हैं। चाचा क्या नाम है आप, कहाँ से आए हैं आप लोग? रामपुर से आए हैं जी। क्या लग रहा है, कुछ अंदर का माहौल क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, दिव्य था दर्शन, बढ़िया बहुत से बढ़िया हुआ? दर्शन। लोगों का कहना है कि राम मंदिर जो चढ़ावा चोरी का प्रकरण सामने आया लोगों के, इससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा है। जी, बहुत जरूरी पहुंचा वो तो आस्था था तब आए आप, तो क्या आपको भी ठेस पहुंचा था? ना हमें नहीं पहुंचा। आपको नहीं पहुंचा? ना ये अफवाह था, अफवाह था ये? मतलब चोरी का जो प्रकरण था वो अफवाह है? वो अफवाह है। अच्छा जी, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं वो गलत है? वो गलत है, वो गलत है। क्या मतलब भाजपा से, क्या मतलब आरएसएस नहीं, से? लोगों का कहना है कि आरएसएस के लोगों ने वहाँ पे बैठ कर वो यहाँ क्यों आएंगे? समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे ये मंदिर का जो संस्था है उनमें 8 लोग थे, वो पकड़े गए। बाकी बीजेपी से क्या लेने देना, आरएसएस से क्या लेने देना, विश्व हिंदू परिषद से क्या लेना। योगी यहाँ चोरी करने आए थे, कौन आया था यहाँ पर? जो चोर थे कुछ लोग थे, पकड़े गए, बात खत्म हो गई। कोई आस्था को ठेस नहीं पहुंची। दुख जरूर हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये दुख हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन इतना बड़ा नहीं हो कि बोर्ड खसक जाएगा, उनकी सरकार पर कुछ सपना जगह कुछ नहीं होना। कुछ नहीं होना है। योगी पुनः आएंगे? अरे झमाझम आएंगे, पहले ज्यादा। हाँ। क्या कह रहे थे आप? क्या कहाँ भी साथ में है? सब साथी में आप लोग? हाँ? आप दर्शन हो गया? आस्था तो नहीं कम हुई ना प्रभु? नहीं, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। अच्छा, बहुत अच्छे। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं। जिस तरीके से प्रभु श्री राम के दरबार में लोग दर्शन करके, ये निकास द्वार है, लोग आ रहे हैं धीरे धीरे करके। आप देख सकते हैं तेलंगाना के भी लोग काफ़ी आए हुए हैं। तो ये लोग तेलुगु हम हिंदी नहीं समझ पाते, इसलिए हम इनसे बात नहीं कर सकते, लेकिन और भी लोगों से हम प्रयास करते हैं जो हिंदी भाषी हैं। आप कहाँ से हैं? आंध्रा से हैं। और भी लोगों से हम प्रयास करते हैं, जिस तरीके से लोग आए हुए हैं दर्शन करने। क्या कहेंगे भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? भैया मैं रायबरेली से आया हूँ। रायबरेली से जी। दर्शन हो गया बढ़िया से? दर्शन बहुत बढ़िया। लोगों का कहना है कि चंदा चोरी से लोगों की आस्था कम हुई है। ऐसा तो नहीं है, आस्था तो नहीं कम हुई है। आस्था नहीं कम हुई है? बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, कोई आस्था। क्या कह रहे हैं भाई साहब? हम यही अयोध्या के ही हैं और यहाँ पे 1 रुपए का भी प्रभु के लिए कोई आस्था वास्ता कम नहीं हुआ है, सब पूरा बराबर है। अखिलेश यादव इस पे राजनीति कर रहे हैं, उसको कैसे? वो बिल्कुल सब उन्हीं का ही किया धरा है, उसको और कोई बात नहीं है। वो सब जानबूझ के एंटी कैंपेनिंग है, ये जो है बीजेपी को बदनाम करने का एक प्रोपेगेंडा, और कोई बात नहीं है। और कोई चोरी वोरी कुछ नहीं है प्रभु के यहाँ पे। लोगों का कहना है कि यहाँ पे दुकानदारों में भीड़ कम हुई है, तमाम चीजें, दुकानदारों का बड़ा लॉस हो रहा है। चलिए भैया अब चलिए ठीक है, और भी प्रयास करते हैं हम बात करने का। दुकानदारों से पूछते हैं कि क्या कहेंगे, आप बताइए। आइए हम देखते हैं। भाई साहब आप हैं यहाँ पे? चंदा चोरी प्रकरण को लेकर के लगातार जो अफवाहें चल रही हैं, कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? ये देख सकते हैं एक दुकान पे मैं खड़ा हूँ जो एकदम प्रभु श्री राम एग्जिट द्वार पे है, एकदम जो निकास द्वार है उसी पे मैं खड़ा हूँ, और ये दुकान है बहुत बड़ा। आइए हम भाई साहब से ही बात कर लेते हैं जो दुकान के अंदर दुकान के मालिक बैठे हुए, थोड़ा लिखा पढ़ी वाला काम भी कर रहे थे, तो इनसे हम बात जान लेते हैं। क्या लग रहा है इस समय श्रद्धालुओं का आवागमन कुछ कम हुआ है क्या? भैया कसम इस समय तो पब्लिक टाउन हो गया है। इस समय ये जैसे राम मंदिर उद्घाटन हुए, लगभग थोड़ा सन्नाटा भी चल रहा है। हाँ, सावन में पब्लिक अब आएगा। लोगों का कहना है कि लोगों प्रभु श्री राम के प्रति आस्था कम हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं, लोगों का कहना है तो कहने दीजिए। विपक्ष एक बड़ा आरोप लगा रहा है कि चंदा चोरी के मामले से जो प्रभु श्री राम के भक्त थे उनको ठेस पहुंचा है। इसके बारे में तो जानकारी हमको नहीं है। सीताराम बोलेंगे नहीं इसके बारे में, सीताराम, क्योंकि हम लोग यहाँ पे समझ लीजिए कि आईजे वर्कर्स। आप ये दुकान आपकी है कि आप? नहीं, हम लोग सारे लोग यहाँ वर्कर्स हैं। सारे वर्कर जी, हमारे मालिक। आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम लोग रहने वाले बेतिया के। अच्छा, बेतिया के रहने वाले। जी, बिहार। जी, ठीक है, इनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। बाकी और भी हम प्रयास करते हैं लोगों से बात करने क्योंकि के लिए। आइए माता जी, क्या कहेंगी माता जी, जिस तरीके से एक चंदा चोरी का प्रकरण चल रहा है इस समय? जी भैया, कैसे देख रही हैं आप? प्रभु श्री राम का दर्शन करने आई थी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आस्था तो नहीं कम हुई ना प्रभु श्री राम? नहीं, बहुत कम, बहुत अच्छा लगा हमको। हाँ। कम नहीं हुआ कुछ भी। आस्था नहीं कम है प्रभु श्री राम? नहीं। लोगों का कहना है कि अब श्रद्धालुओं का आस्था धीरे धीरे चंदा चोरी से भटक चुका है, लोग भटक चुके हैं। अरे ऐसे जो गलत बोलना चाहते हैं वो बोलेंगे ही। हाँ, हम लोग भाई अच्छा सोचते हैं। क्या करें मैम? चंदा चोरी तो गलत चीज़ है, लेकिन हमारी आस्था नहीं कम होगी। भगवान राम हमारे मन में बसते हैं, उसको कोई नहीं मिटा सकता। भगवान राम से कोई नाराजगी नहीं है, जो चोर हैं उनसे क्यों नाराजगी होगी? ऑब्वियस है। लोगों का कहना है, जिसे विपक्ष एक तरीके से एक नैरेटिव फैला रहा है लोगों के मन में कि जिस तरीके से आज चंदा चोरी हुआ है उसको लेकर के कुछ कहना चाहोगी? क्या कहेंगे आप? चंदा चोरी जिन्होंने की है, भगवान उनको सजा दे और कानून उनको सजा दे, पर उसके लिए अगर लोग ये फैलाना चाह रहे हैं कि जो राम भगवान के भक्त हैं, अगर उनमें ये आ जाएगा कि वो अपने भगवान के प्रति गलत सोचने लगेंगे और उनके बारे में गलत सोचेंगे, उनकी आस्था कम पड़ जाएगी, तो वो उनका सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारी आस्था सिर्फ पैसे से या उनके चंदे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारी आस्था उनके मन से है, मतलब हमारा मन से उनका जुड़ाव है। तो हमें उनके मतलब चंदा चोरी जो हो रही है बिल्कुल वो गलत बात है, उसके लिए हम सपोर्ट में नहीं खड़े हैं। पर हमारे भगवान से हमारी जो आस्था है वो कभी कम नहीं होगी, कभी भी नहीं कम होगी। तो वो चीज़ है। दर्शन करने आए थे आप? बहुत अच्छा दर्शन हुआ। सारी व्यवस्था बहुत एकदम टॉप नॉच है, वो तो बिल्कुल मतलब कोई कमी नहीं लगी यहाँ पे। ठीक है, सारी व्यवस्था मतलब सिक्योरिटी पर्पस, क्लीनिंग पर्पस, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह बहुत क्लीन है वैसे। क्योंकि अक्सर लड़कियाँ एज अ फीमेल अगर मैं देखूँ तो मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ, सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे इस बात की होती है कि वॉशरूम वगैरह की चीज़ें बहुत गंदगी और ये सब। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, मतलब हमने खुद भी गए थे, हमने यूज़ किया, बहुत क्लीन था, सारी चीज़ें, सफाई वगैरह बहुत अच्छी है। तो व्यवस्था सच में बहुत अच्छी है वैसे तो। योगी जी पुनः आएंगे, आप लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल, हम तो एकदम सपोर्ट हम एकदम सपोर्ट में, एकदम सपोर्ट में, बिल्कुल। लेकिन लोग कह रहे हैं चंदा चोरी की वजह से योगी जी कमजोर हो रहे हैं। नहीं, ये तो वो कमजोर नहीं होंगे, बिल्कुल भी वो कमजोर नहीं है। और चंदा चोरी जो हुई है ऐसा थोड़ी है कि योगी जी आके करा रहे हैं, ऑब्वियसली नॉट। वो तो भाई हर जगह करप्शन कहीं ना कहीं कुछ लोग जो नीचे के होते हैं वो कर देते हैं। अब उसमें बड़ा जो वहाँ ऊपर बैठा है वो एक एक को देखने लगे तो फिर दिक्कत होगी ना। पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो फिर से आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से देखिए लोगों का जुड़ाव जो योगी आदित्यनाथ से है, योगी आदित्यनाथ से भरोसा और प्रभु श्री राम से भरोसा ये कम नहीं हुआ है। जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं आपको, ये ठीक निकास द्वार पे मैं खड़ा हूँ। ये प्रभु श्री राम मंदिर जो है उसके ठीक निकास द्वार पे यहाँ से आम श्रद्धालुओं का निकास होता है, वहीं पे मेरी मौजूदगी है। और यहाँ पे लोगों का कहना है, जिस तरीके से एक नैरेटिव विपक्ष फैला रहा है कि प्रभु श्री राम से आस्था लोगों की कम हुई है, तो ये चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं झूठ साबित होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे मिथ्या साबित करते हुए यहाँ के श्रद्धालु आ रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो प्रकरण इस समय चल रहा है, आप कहाँ से आए हैं? मैं मध्य प्रदेश से झाबुआ जिले से आया हूँ और अयोध्या में भी मैंने प्रभु श्री राम जी के दर्शन कर रहे हैं। दर्शन हो गए आप? हाँ, दर्शन हो गए हैं। और ये जिस तरीके से जो प्रकरण चल रहा है आपने भी सुना होगा, क्योंकि ये मामला पूरा इंटरनेशनल मामला हो चुका है चढ़ावा चोरी को लेकर के, जो राम मंदिर के अंदर चढ़ावा चोरी हुआ था। इससे लोगों के आस्था पे क्या असर पहुंचा है उसको जानने के लिए मैं आया हूँ। क्या लग रहा है, आस्था प्रभु श्री राम से कम हुई है लोगों की? क्या आस्था कम नहीं होगी, क्योंकि छोटी सी घटना से जो 500 वर्षों का संघर्ष है उसको भूला नहीं जा सकता है। और जो आरोप लगा रहे हैं वो कौन लोग थे? वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर नहीं बनने के लिए कोर्ट में वकील खड़े करे थे। वो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, राम भक्त सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं। तो आस्था पे किसी प्रकार की चोट नहीं हुई है, क्षणिक घटना हुई है। SIT अपनी रिपोर्ट दे रही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जिन्होंने अपराध किया है वो जेल में जाएंगे और चंपत राय जी निर्दोष हैं इसमें।
जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको 8 जने को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सब पे आरोप लगाने ठीक नहीं है। 8 लोगों ने जिन्होंने गुनाह किया है वो जेल में जाना है। लेकिन लोगों का कहना है जो एक रिपोर्ट अगर तैयार है तो उसमें बता रहे हैं कि लगभग 150 लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं। और 8 लोग तो एसआईटी के रिमांड पे हैं, एसआईटी उनसे पूछताछ कर रही है कि एक नाम बड़ा टिन्नू यादव का आ रहा है जो पूरे मामले के सबसे बड़े सरगना दिखाई दे रहे हैं। और उन टिन्नू यादव जो थे वो चंपत राय के ड्राइवर थे, तो कहीं ना कहीं जो तार जुड़ा हुआ है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, योगी आदित्यनाथ बुलडोजर कार्रवाई के लिए और इनके लिए फेमस ही एनकाउंटर के लिए, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पे भरोसा है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो चढ़ावा चोर है, चंदा चोर कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक से प्रेरित आरोप लगा रहे हैं। जो लोग बाबरी मस्जिद के पक्ष में थे वो चाहते थे कि राम मंदिर न हो, जिन्होंने 1951 की कार सेवा में गोलियां चलाई थी, वो प्रभु श्री राम के बारे में बात करेंगे, वो बात करेंगे राम मंदिर की। उनको कोई अधिकार ही नहीं है बात करने का। अखिलेश यादव को बात करने का अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। चाहे तो मथुरा में बना लेना। अरे आज के समय में कह रहे हैं कि वो सबसे, आज जो लोग उनके समर्थक कह रहे हैं आज के समय में अखिलेश यादव सबसे बड़े राम भक्त हैं। कोई राम भक्त नहीं। यदि है राम भक्त और कृष्ण भक्त तो मथुरा खाली है, वहाँ भी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का नाम आप कर लीजिए, पहले आप क्रेडिट ले लीजिए। अखिलेश यादव जी आप पहले ले लीजिए क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप कह रहे हैं कि राम मंदिर में घपला हुआ है तो कृष्ण मथुरा में भी बनने वाला है, तो वहाँ का क्रेडिट आप ले लेना, आप भी बनाइए मथुरा में कृष्ण मंदिर। मथुरा में अगर श्री कृष्ण मंदिर का वो कर देते हैं अखिलेश यादव, अगर उसके लिए घोषणा करते हैं कि हम श्री कृष्ण मंदिर बनाएंगे, तो क्या जनता उनके साथ जाएगी? क्या जाएगी? कहे तो दे, वो कहने की हिम्मत नहीं है, कह दे, इतना आंदोलन कर ले, हिंदू समाज उनके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन सनातन के लिए आज मुखर होकर बोल रहे हैं अखिलेश यादव। राजनीतिक से प्रेरित है। मध्य प्रदेश के दिग्गज राजा भी बोल रहे थे, जिन्होंने राम मंदिर के और इनके पक्ष में वो विरोध में हुए थे, तो सब राजनीतिक से प्रेरित है, सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन आस्था में कमी नहीं होगी, ये तय है। आस्था में कमी नहीं होगी। हम आए, हम राम मंदिर में जो घोटाले की खबरें आए थे उसके बाद में आए। आस्था में छोटी सी घटना से 500 वर्षों के संघर्ष, 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया है। गांव-गांव में मेरे गांव मेरी अयोध्या में कार्यक्रम हुए, तो छोटी सी घटना से कुछ नहीं हो, इतना बड़ा उसको बताया जा रहा है जितना यहाँ पे हुआ नहीं, जैसे चोरी का बताया जा रहा है। पूरे मामले को, इस पूरे मामले का जो प्रकरण अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इस मामले को उजागर किया, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने तो देखा कि हाँ कि राम भक्त तो दिखाई पड़ रहे हैं ना अखिलेश के अंदर, कहीं ना कहीं राम जी गए होंगे, कहीं ना कहीं बताया होगा उनको। मैं तो नहीं मानता हूँ इस चीज़ों को, क्योंकि उसके पहले ही कहीं ना कहीं अंदरूनी रिपोर्ट भी आई थी कि चंपत राय जी भी थाने में गए थे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, पुलिस ने उनको उठाया भी था जो दोषी है उनके खिलाफ। ऐसी रिपोर्टें आ रही है, पुख्ता तो अभी नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ अखिलेश यादव को राम भक्त। मेरा व्यक्तिगत है ऐसा, मैं नहीं मानता हूँ अखिलेश यादव को राम भक्त नहीं। मैं नहीं मानता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत है। मेरा अखिलेश यादव को नहीं मानता हूँ। जो कहते थे कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, हॉस्पिटल नहीं बनना, हॉस्पिटल बनना चाहिए, ऐसे पार्टी की बात करने वाले क्या राम भक्त हो सकते हैं क्या? अब मंदिर बन गया है, सब कुछ हो गया है, वो चाह रहे हैं कि आस्था टूटे यहाँ पे लोगों की, लेकिन टूटे की नीयत है। लेकिन कह तो रहे हैं कि आस्था टूट गई है। कुछ नहीं होती तो चोरी से होती तो हम इतने किलोमीटर ट्रेन का जनरल कोच में सफर करके यहाँ थोड़ी आते, धक्के खा के। आस्था है तभी तो आए हैं यहाँ पर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हैं। और देखिए कि जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बारे में इनसे जब बात हुई भाई साहब से, तो ये पूरा जो ठीकरा है अखिलेश यादव पे फोड़ रहे हैं।